अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आज हम बना रहे हैं समोसा कचौरी। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खाने में मज़ेदार। तो आप लोग ये रेसिपी एक मरतबा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार इसे ट्राई करने वाले हो, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त बनने वाली है। खूबसूरत स्टाइल में बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है मैदा 2 कप और इसमें नमक शामिल कर दिया है 1 चाय का चम्मच। घी यहाँ मैंने ले लिया है 4 खाने के चम्मच। वो इसके अंदर अच्छे से मैं प्याली साफ़ कर दूँगी, सारा घी डाल दूँगी और हाथों की मदद से इसकी मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा हमारा कचौरी का डो तैयार होगा। ये देखिए, हाथों की मदद से हल्का हल्का मसलते हुए तमाम घी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप मेरी रेसिपी से बनाएं कचौरी का, समोसे का डो इसी तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह आपकी कचौरी या समोसा जो आप बनाएंगे बहुत ही खस्ता बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम बिल्कुल इसे ऐसे गूंद लेंगे जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, सख्त गूंदेंगे तो उससे क्या होगा, समोसे की या कचौरी की डो सख्त बनेगी। नरम बनाएंगे हल्का सा और इसे रख देंगे हम किसी बाउल में 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में हम आलू का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। आलू यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 अदद और इसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है, उबाल कर छील लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं उबाला कि बिल्कुल ही आलू जो है नरम हो जाए, बस आलू अच्छे से गल जाए इतना हमने इसे उबालना है। उबालने के बाद इसे मैश कर लेंगे अच्छे से। और ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं आलू के मिक्सचर में शामिल करने वाली हूँ। प्याज यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, बिल्कुल बारीक काट लिया। हरा धनिया भी बिल्कुल बारीक काट लिया और 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं चटपटा बनाने के लिए। आधा चाय का चम्मच काली पिसी मिर्च, आप चाहे तो लाल भी ले सकते हैं। नमक यहाँ मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने ले ली है 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग हम अच्छे से कर लेंगे, चाहे तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और स्पून से भी। तो यहाँ ज़बरदस्त मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे बाउल में निकालेंगे और ढक्कन ढककर इसे रख दें। आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इसके समोसे तैयार कर सकते हैं। इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, उससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी। तो इसे ढक्कन ढककर हम रख देंगे। इसके बाद आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था और इसे मैंने बेल लिया है और बेलने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। देखें इस तरीके से, जैसे कि पिज़्ज़ा कटिंग करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब हर पीस पर हम 3-3 निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। देखें बहुत ईजी है ये शेप बनाना और बहुत ही खूबसूरत बनेंगे इससे हमारे समोसे। तो तमाम कटिंग के निशान में लगा चुकी हूँ। अब हल्का हल्का ऊपर की साइड पर पानी लगा लूँगी। पानी लगाने के बाद 1 खाने का चम्मच तकरीबन आलू का मिक्सचर रख दूँगी। तमाम पट्टियों पर मैं रख चुकी हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं इसकी फोल्डिंग करूँगी। तो किनारे से इससे पकड़ूँगी और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसकी फोल्डिंग करूँगी। देखें कुछ इस तरीके से। तो फोल्डिंग हल्के हल्के हाथों से कर लेंगे। देखें इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। और इसे इस तरीके से घुमाते हुए गोलाई में इसे जोड़ देंगे। ये देखें कितनी प्यारी शेप बन गई है, बिल्कुल रिंग की। तो तमाम मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। एक और मैं आपको लास्ट में तैयार करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने तैयार किया है। ये देखें, इसमें कोई मुश्किल नहीं, हल्का सा खींचेंगे और हल्का सा पानी का हाथ चाहे तो लगा लें ताकि ये उतरे नहीं, और खींच कर ये इस तरीके से चिपका दें। तो ऑयल मेरा यहाँ गर्म हो चुका है अच्छे से। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। एक एक करके डालेंगे बिल्कुल आराम से ताकि घी के छींटे नहीं पड़े। यहाँ मेरे पास छोटा फ्राई पैन है, इसके अंदर मैं आधे आधे करके फ्राई कर लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा सा कलर आ चुका है, गोल्डन कलर। बिल्कुल रेडी है ये।
लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई किया और इसे निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और खस्ता और मज़ेदार हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी टाइप की अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।